आज हम शिबू सोरेन से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। आखिर उनका झारखंड में राजनीतिक जीवन कैसा रहा। स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन का कुछ हम उनका व्यक्तिगत जीवन जानेंगे। जन्म स्थान नेमरा, जिला हजारीबाग, जो अब रामगढ़ में है। रामगढ़। जन्म तिथि 11 जनवरी 1944। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सोबरन सोरेन। वैवाहिक स्थिति, विवाह की तिथि 1 जनवरी 1962 को श्रीमती रूपी सोरेन के साथ हुआ। बच्चों का विवरण, 3 बेटा 1 बेटी हैं। श्री शिबू सोरेन का पेशा किसानी था। बाद में उनका जीवन राजनीति की ओर रुख ले लेता है। उनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास, गोला हाई स्कूल हजारीबाग से। झारखंड से शिक्षा प्राप्त करते हैं। उपनाम दिसुम गुरु, महान नेता झारखंड के रूप में बोला गया है। स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन की मृत्यु 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली गंगाराम अस्पताल में हो गई, 81 वर्ष की उम्र में। पिता की हत्या ने बदल दी थी जिंदगी। 11 बार सांसद, 3 बार सीएम। शिबू सोरेन की पूरी जीवन हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीति की राह दिखाई। इसके बाद से ही उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शिबू सोरेन का जन्म नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ। उनके पिताजी शिक्षक थे। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़कर आदिवासी समाज के लिए आंदोलन शुरू किया। वे धनकटनी आंदोलन के जरिए आदिवासियों को संगठित कर महाजनों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। गुरुजी दिसुम गुरु झारखंड आंदोलन और राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 वर्षीय शिबू सोरेन पिछले 1.5 महीनों से किडनी संबंधी समस्या के चलते डॉक्टरों की देखरेख में थे। एक सामान्य शिक्षक के घर में जन्मे शिबू सोरेन ने पिता की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया। फिर झारखंड राज्य के गठन के लिए 40 साल से ज़्यादा समय तक संघर्ष किया। शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड राज्य की सत्ता। साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू सोरेन ने 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। आज उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। मतलब शिबू सोरेन ने झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता की बागडोर संभाले हैं। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने कैसे आंदोलन में कूदे, आइए जानते हैं। कैसे उन्होंने पारसनाथ की पहाड़ियों के तलहटी में बसे गांवों को ठिकाना बनाकर आदिवासियों को एकजुट किया। शिबू सोरेन ने कैसे और कब चुनाव लड़ा, कब मुख्यमंत्री बने, कैसे संकट में फंसे और फिर उससे उभरे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्यारह जनवरी 1944 को रामगढ़ के पास स्थित नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। शिबू के पिता सोबरन मांझी पेशे से शिक्षक थे। आसपास के इलाकों में सोबरन की गिनती सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्स के रूप में होती थी। शिबू सोरेन के दादा चरण मांझी तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे। दादा अंग्रेज के ज़माने में टैक्स तहसीलदार, पिता शिक्षक थे। शिबू सोरेन के परिवार आर्थिक रूप से संपन्न रहा है। उनके दादा अंग्रेजों के ज़माने में टैक्स तहसीलदार थे, जबकि पिता शिक्षक। जमीन जायदाद की स्थिति बेहतर थी। शिबू सोरेन जब कुछ बड़े हुए तो उनके परिवार ने उन्हें पढ़ने के लिए गांव से दूर एक हॉस्टल में रख दिया, जहां उनका साथ उनके बड़े भाई राजा राम सोरेन भी थे। गोला रोड स्थित
हॉस्टल में दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे। पिता की हत्या के बाद बदला शिबू सोरेन का जीवन। हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीति की राह दिखाई। इसके बाद से ही उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1957 ईस्वी में शिबू के पिता शिबू सोरेन अपने एक सहयोगी के साथ दोनों बेटों के लिए हॉस्टल में चावल और अन्य सामान पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान लुकरेया टांड़ गांव के पास उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन का पढ़ाई मन से टूट गया। इसके बाद शिबू सोरेन हजारीबाग में रहने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक नेता लाल केदारनाथ सिन्हा के संपर्क में आए। कुछ दिनों तक छोटी मोटी ठेकेदारी का भी काम किया। पतरातू बड़का काना रेलवे लाइन निर्माण के दौरान उन्होंने कुली का भी काम मिला, लेकिन उन्होंने यह काम छोड़ दिया। शिबू सोरेन ने सबसे पहले बड़दंगा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में जरीडी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़े, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। शिबू सोरेन कैसे बने दिसुम गुरु। शिबू सोरेन की बायोग्राफी लिखने वाले झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा कि पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची। उन्होंने आदिवासी समाज के एकजुट किया महाजनों के खिलाफ। बिगुल फूका तब उन्होंने धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसमें वे और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काट कर ले जाया करते थे। कहा जाता है कि उस समय जिस खेत में धान काटना होता था उसके चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। आदिवासी समाज के लोगों में इस नवयुवक चेहरे पर अपना नेता दिखाई देने लगा था, जो उन्हें सूदखोरों से आज़ादी दिला सकते थे। इसी आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन को दिसुम गुरु की उपाधि मिली। अगर सवाल में पूछा जाएगा दिसुम गुरु को उपाधि कब मिली, तो धनकटनी आंदोलन के शुरू में मिला था। संताली में दिसुम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। बाद में विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय भी आंदोलन से जुड़ते गए। बाद में उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। साल 1980 दुमका से श्री शिबू सोरेन ने लोकसभा से चुनाव लड़ा। 1980 के दशक में शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के जाने पहचाने नाम हो चुके थे। 1980 लोकसभा चुनाव में वो दुमका से तीर धनुष चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग के साथ शिबू सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिसुम दाढ़ी चंदा उठाने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने प्रत्येक गांव के प्रति परिवार से 1 पाव यानी 250 ग्राम चावल और 3 रुपया नगद राशि देने की मांग की। दुमका से 8 बार सांसद बने शिबू सोरेन। इस अभियान से जमा हुए पैसों से शिबू सोरेन से चुनाव लड़ा और जीता। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिबू सोरेन ने दुमका से चुनाव जीतने की कीर्तिमान ही बना दिया। शिबू सोरेन ने 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनावी जीत हासिल की। केंद्र में मंत्री भी रहे। जेल जाने पर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा वो 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन ने पहली बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन 11 मार्च 2005 को उन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शशिनाथ हत्याकांड के नाम आने पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई। 2009 में तीसरी बार सीएम बने। वो इस मामले में जेल भी गए और फिर ऊपरी अदालत से दोषमुक्त हुए, जिसके बाद 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन तमाड़ विधानसभा चुनाव में हार के कारण 11 जनवरी 2009 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2009 दिसंबर में तीसरी बार सीएम बने। यहाँ पे बार होना चाहिए, सीएम बने, लेकिन कुछ ही दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा।